दोस्तों अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो आपको सोचना ही नहीं है कि आधार सेंटर आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि सीएससी वाले को अब तुरंत आधार सेंटर मिलेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 1 से 2 दिन में आप आधार सेंटर अपना चालू कर सकते हैं। अब दोस्तों सीएससी आईडी से आधार सेंटर खोलना बहुत आसान हो चुका है। जैसे कि आपके पास सीएससी आईडी तो पहले से होनी चाहिए, नहीं है तो आप अप्लाई करके सीएससी आईडी ले लीजिए, क्योंकि सीएससी वाले को अब आधार सेंटर मिलना जो है वो आईडी मिलना चालू हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों हमारे पास खुद का सीएससी आईडी है और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे हमें चले जाना है और यहाँ पे सर्च करना है यूसीएल। यहाँ पे जब यूसीएल सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार डेमोग्राफी अपडेट। दोस्तों डेमोग्राफी अपडेट में चेंज क्या क्या होता है, अपडेट क्या क्या होता है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक भी कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का, ईमेल आईडी लिंक कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ अपडेट का जो प्रोसेस है वो डेमोग्राफी अपडेट में ही आता है। और चार्ज अगर आप देखेंगे तो चार्ज जो है वो बहुत कम है। यहाँ पे आप 50 रुपए में किसी भी कस्टमर का यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जब आप देखेंगे तो क्लाइंट ऑपरेटर आईडी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब क्लाइंट ऑपरेटर आईडी लेने के लिए ही ये सब कुछ प्रोसेस होने वाला है। ये जितने भी आधार कार्ड और आधार सेंटर खोलते हैं उनके पास एक क्लाइंट ऑपरेटर आईडी होती है, लेकिन अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो क्लाइंट ऑपरेटर आईडी मिलने में आपको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए मोबाइल नंबर कस्टमर का देना है, लेकिन क्लाइंट ऑपरेटर आईडी खुद का आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिड पिन डालना है और उसके बाद आपका यहाँ पे 50 रुपए में किसी भी कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके लिए आपको सबसे पहले आधार सेंटर लेना होगा, सीएससी से आधार सेंटर खोलना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक होना चाहिए सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आधार एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है ये आपके इसलिए है कि अगर आप सीएससी से आधार सेंटर खोलते हैं तो आपको आधार एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना ही पड़ता है। और आधार एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है इसमें आपका नाम होता है, आपका लेबल होता है आपके एग्जाम का कि आपने सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लिया है या आपने ऑपरेटर का सर्टिफिकेट लिया है। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट होता है, एक्सपायरी डेट होता है, मतलब 1 साल का जो आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो वैलिडिटी 1 साल की ही होती है। तो आपका इशू डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ पे दिया गया होता है। आपको यहाँ पे जो फोटो होता है वो फोटो होता है, जिस भी लैंग्वेज में आपने एग्जाम दिया होगा वो लैंग्वेज आपका लिखा होता है। तो आप यहाँ पे ऐसा एक सर्टिफिकेट ले लेंगे तो आप सीएससी आईडी से आधार सेंटर बहुत आसानी से खोल सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपको डायरेक्ट गूगल पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च में जाना है और सर्च यहाँ पे करना है आधार एग्जाम। यहाँ पे जब आधार एग्जाम, मैंने यहाँ पे इतना ही सर्च किया है। यहाँ पे दोस्तों ये सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक एग्जाम होता है, तभी आपको ये सर्टिफिकेट मिलती है। यहाँ पे वेलकम टू लॉगिन पेज का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है वेलकम टू आधार और यहाँ पे आ चुका है टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब आप यहाँ पे टेस्ट भी होगा और आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको बताया है कि ऐसा सर्टिफिकेट आपको लेना है। तो यहाँ पे टेस्ट सिंपल सर्टिफिकेट भी बताया गया है कि ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है, तो हमें खुद का यूजर आईडी और पासवर्ड हमें बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने का कुछ आपको फीस भी लगेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको 510 रुपये आपको अप्लाई करने का फीस लगता है। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि आप इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी होती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे बिना 12th पास आउट के यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आप थोड़ा देर वेट कीजिए, देखिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपका 12th पास आउट होनी चाहिए। ये आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में बताया गया है कि आपका मिनिमम जो होना चाहिए वो 12th पास आउट होनी ही चाहिए। तब आप यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। जब ये सब क्राइटेरिया आप फिल कर लेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब फिल करेंगे तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th पास नहीं है तो आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ पे
पे देखेंगे न्यू यूजर साइन अप फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये न्यू यूजर के लिए है। तो यहाँ पे ये फॉर्म को कैसे भरना है, तो इसके लिए यहाँ पे अपलोड एक्सएमएल फाइल, यहाँ पे आपको क्लिक करके अपना एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करके अपलोड कर देना है। अब डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू हाउ टू अप्लाई हिंदी। आप अगर इंग्लिश देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश भी दिया गया है, हम यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करेंगे। हिंदी पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड में आपका जो फोटो होना चाहिए वो नया होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप XML फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे दिया गया है माई आधार, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना दे देना है। यहाँ पे जो लॉगिन होगा वो आपके OTP के माध्यम से होगा। कैप्चा दे के OTP पे क्लिक करना है। जो भी आप आधार नंबर दिए रहेंगे उस आधार कार्ड पे एक OTP जाता है, आपके मोबाइल नंबर लिंक जो होता है उस पर एक OTP जाता है, वो OTP आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद जैसे ही आप OTP देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आप आ जाएंगे आधार डाउनलोड, पहला ही ऑप्शन होता है आधार डाउनलोड करने का। तो उसी के जस्ट नीचे आधार XML फाइल डाउनलोड का ऑप्शन आता है, उसको डाउनलोड करेंगे। वहां पे एक शेयर कोड आपको देना पड़ता है। जब आप वहां पे शेयर कोड दे देंगे वही आप आधार XML जो भेजेंगे कहीं भी, आधार XML जो भेजते हैं आप कहीं भी, जैसे यहाँ पे अप्लाई करने का यहाँ पे देखेंगे तो XML फाइल अपलोड किया, तो ये शेयर कोड जो है यहाँ पे जब आप तक नहीं देंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तब तक वो सामने वाला आपका XML फाइल ओपन ही नहीं कर सकता है। क्योंकि जो XML फाइल होता है उससे डायरेक्ट सामने वाले आधार कार्ड आपका डाउनलोड कर सकता है। तो उसके लिए एक सिक्योर कोड होता है, जो शेयर कोड आप बता सकते हैं, यो देंगे तभी वो ओपन कर सकता है। वो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, यहाँ पे जब सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको सेंटर डिटेल्स देना पड़ता है। सेंटर डिटेल्स में आपको अपना स्टेट देना पड़ता है, सिटी देना पड़ता है, टेस्ट सेंटर देना पड़ता है, और जो डेट है वो डेट में, जिस डेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो डेट भी आपको देके और सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आपको अपना नाम, उसके बाद पापा का नाम, मम्मी का नाम, उसके बाद पूरा आपको एड्रेस देना है जहां आप दुकान खोलना चाहते हैं, जहां आपका आधार सेंटर खोलना चाहते हैं उसका पूरा एड्रेस देना है, घर का एड्रेस देना है। और उसके बाद आधार का जो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपको लेनी है उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। जब पेमेंट कर लेंगे उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, जो सेंटर आप यहाँ पे दिए रहेंगे, जो भी सेंटर स्टेट और सिटी में, उस सेंटर पे जाके आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट उसी दिन आपको मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सर्टिफिकेट तो यहाँ पे मिल गया। सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब हमें अप्लाई कैसे करना है, आपको आधार कार्ड सेंटर के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास एक और कुछ होना चाहिए, वो होना चाहिए आपको आधार का बैंकिंग आईडी आपके पास रहेगा, तभी आप CSC से आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि CSC बैंकिंग यहाँ पे सर्च करनी है। जब यहाँ पे CSC बैंकिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो ऊपर में ही आ जाएगा BC ऑनबोर्डिंग और यहाँ पे CSC बैंकिंग सर्विस। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अप्लाई का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपका CSC का लॉगिन होता है। लॉगिन करने के बाद साइन इन कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। अब आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाएगा कि आपको किस बैंक की आपको आईडी लेनी है CSC से। अगर आप CSC से आप CSP खोलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको लोकेशन देना पड़ता है, किस बैंक से लेना चाहते हैं वो बैंक आपको यहाँ पे देना पड़ता है। यो बैंक देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे HDFC का चाहिए बैंकिंग आईडी, तो यहाँ पे HDFC मैंने दिया। और उसके बाद सामने यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको BC ऑनबोर्डिंग रजिस्टर्ड फॉर्म है ये, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल्स आपको देना होगा, उसके बाद एड्रेस आपको देनी होगी, BC की जानकारी आपको देनी होगी, उसके बाद वेरिफिकेशन आपका होता है। उसके बाद वेरिफिकेशन जब कंफर्म हो जाता है उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। ये स्टेप जो है ये 5 स्टेप में आपका फॉर्म को भरा जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने हाइड कर लिया है इसलिए
क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो होती है पहले से ही यहाँ पे रहती है, क्योंकि आप CSC आईडी लिए हैं तो जो आपका इन्फॉर्मेशन CSC के पास होगा वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ होता है, इसलिए मैंने ये हाइड कर लिया है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ दे देना है, आपको जेंडर अपना दे देना है, आप मैरिड है या अनमैरिड है वो मेडिकल स्टेटस में आपको दे देना है, हस्बैंड या पापा का नाम या वाइफ का नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इंटर नेम आपको दोबारा देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कितने बच्चे हैं आपको वो बताना होगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर अपना देना होगा, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देनी होगी, CSC की आईडी नंबर पहले से ही रहेगी। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं है तो यहाँ पे यस नो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको बतानी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको वोटर ID कार्ड आपको देना होगा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड आप दे सकते हैं, ईमेल ID आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नियरेस्ट विलेज है वो आपको बताना होगा। एग्रीकल्चर लैंड वाली विलेज जो है अगर आपके नियरेस्ट में है तो वो आपको बतानी होगी। आपने 12th पास आउट किया है या ग्रेजुएशन किया है ये आपको बताना होगा, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th ही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कितने दिन से आप अपने गाँव में रहते हैं ये आपको बताना हो। तो आप जिस भी धर्म से आते हैं, जिस भी रिलीजन से आते हैं, हिंदू या मुस्लिम है या सिख है या अदर्स है, तो उस पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम और क्या क्या आपके पास है, तो ये सब इक्विपमेंट के बारे में आपको बताना होगा। अगर है तो यस क्लिक कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर होगा तभी तो आपको ये आईडी मिलेगी, अगर नहीं होगा तो आईडी कैसे मिलेगी। तो आपके पास पहले से है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि CSC आईडी अगर आपने पहले से लिया है तो ये सब कुछ तो आपके पास होगा ही, जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो गया, फर्नीचर हो गया, उसके बाद PO से, और उसके बाद हैंड होल्ड डिवाइस होनी चाहिए, ये सब कुछ आपके पास होगा ही। एक CSC सेंटर पे ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे हमें CSC से CSP आईडी लेने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पे फिर हमें सर्च वाले में जाना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है CSC UCL। यहाँ पे हमें सर्च करना है CSC UCL रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे CSC UCL रजिस्ट्रेशन तो फर्स्ट में ही हमारा यहाँ पे आ जाता है डेमोग्राफी अपडेट UCL। UCL का फुल फॉर्म जो होता है अपडेट क्लाइंट लाइट होता है, और यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना है, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे डेमोग्राफी अपडेट वाले ऑप्शन पे, अपडेट क्लाइंट लाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिलता है डिजिटल सेवा कनेक्ट, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यू आर नॉट ए CSC बैंक BC। मैंने यहाँ पे इसीलिए बताया था कि CSC बैंक BC जब तक आप नहीं लेंगे, मतलब CSP की आईडी नहीं लेंगे, तब तक आपको आधार सेवा केंद्र नहीं मिलेगी। आधार सेवा केंद्र के लिए आपको बैंकिंग की आईडी लेनी ही पड़ती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने मतलब बैंकिंग टीम से कनेक्ट करना होगा और यहाँ पे उनसे बात करनी होगी कि हमें CSP चाहिए, और उसके बाद ही आपको CSP लेने के बाद ही आपको आधार सेंटर मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाता है, 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। आप यहाँ पे आराम से एक CSC से आधार सेंटर की सर्टिफिकेट ले लेंगे। आधार सेंटर सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको बैंकिंग की आईडी ले लेनी है। चाहे आप जाके जो आपके नियरेस्ट जो बैंक है जो CSC से रजिस्टर्ड है उस बैंक में जाके भी आप बात करके बैंकिंग टीम से आप बैंकिंग आईडी ले सकते हैं जो CSP की आईडी, लेकिन यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी ही होगी CSC बैंकिंग पे जाके। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।